बीज समय पे नहीं मिलता, खाद समय पे नहीं मिलती, जो आपसे बीमा लिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जेब में 10,000 करोड़ का फायदा होता है, लेकिन जब समय आता है, आपको जरूरत पड़ती है तो बीमा नहीं मिलता। और ये स्थिति होने के बावजूद जो 5 सालों से सरकार केंद्र में है, उसमें आपकी सुनवाई कोई नहीं है, आपके लिए कोई हमदर्द नहीं है। लगता है कि जनता से, किसानों से, गरीबों से इनका नाता टूट चुका है। जब देखो बड़े बड़े मंचों पे बड़ी बड़ी तादाद में भाषण दे रहे हैं लोगों को, जब देखो टीवी आप चलाओ, आपको बड़ी बड़ी इश्तिहार दिखते हैं, प्रचार दिखता है कि बहुत बड़े काम हुए हैं। अखबार खोले, उनके चेहरे दिखते हैं, उनका प्रचार दिखता है, लेकिन वो कभी आपके बीच नहीं दिखते। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री जी कितने देशों में गए हैं। आप देश का नाम लीजिए, वहां पहुंच चुके हैं और वहां किसी बड़े आदमी से मुंह गला भी लगा रहे हैं। मैं वाराणसी गई, मैंने पूछा प्रधानमंत्री आते हैं? जवाब मिला जी आते तो है, भाषण देके चले जाते हैं। मैंने पूछा रात को नहीं रुकते यहाँ? कहा नहीं, यहाँ रुकते नहीं है। गांव नहीं जाते? नहीं, गांव नहीं जाते। लोगों से मिलते हैं? नहीं मिलते। तो अपने ही क्षेत्र में 5 सालों से, अपने ही क्षेत्र में जिन लोगों ने आपको सांसद बनाया, जिन लोगों ने आपको शक्ति दी कि आप प्रधानमंत्री बन पाए, उनके पास आप जा नहीं पाए। उनके पास जाने की, एक भी परिवार की हालचाल पूछने की आपके पास 5 मिनट का आपके पास समय नहीं मिला। और आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के। मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे थे। उस समय अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र था। आप अमेठी के किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, किसी भी गांव में चले जाइए और उनसे पूछिए क्या आप राजीव जी से मिले थे, और हर जने से ये जवाब आएगा कि जी वो मेरे गांव आए थे और हम उनसे मिले थे। तो ये कैसी राजनीति है और ये किस तरह की सरकार है? ये एक ऐसी राजनीति है जो भूल चुकी है कि सत्ता उसको देने वाला कौन है, कि जनता लोकतंत्र में सबसे शक्तिमान होती है। ये भूल चुके हैं। ये सोचते हैं कि जनता को गुमराह करके, झूठे झूठे प्रचार करके ये आगे बढ़ते रहेंगे, सत्ता को अपने पास रखते रहेंगे, खुद इनकी शक्ति बढ़ती जाएगी और देश का जो हो वो हो। इस तरह की राजनीति जो है, इसे नकारने की जरूरत है, इसे रोकने की जरूरत है। इनके शासन में लोकतंत्र को दुर्बल बनाया गया है। लोकतंत्र से शक्ति किसको मिलती है? जनता को मिलती है, आपको मिलती है। लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वो तमाम आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। ये उन संस्थाओं को दुर्बल बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि अगर नौजवान नाराज है, अपना अधिकार मांगता है, तो उसे प्रदर्शन करने का हक है, उसे अपनी आवाज उठाने का हक है। और सरकार का ये धर्म बनता है कि उस उठी हुई आवाज को बंद करने के बजाय, उस दबाने के बजाय उस आवाज को सुने। यही लोकतंत्र होता है। लेकिन जहां जहां मैं गई हूं उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीनों से, मैं नौजवानों से मिली हूं जिनका कोई रोजगार नहीं है, जिनको ये वचन दिया गया था 5 साल पहले कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाए जाएंगे उनके लिए। लेकिन मैं हर चौराहे पे जाती हूँ, मार्केट में जाती हूँ, बाजारों में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, मुझे आज तक 2 महीनों में एक ऐसा नौजवान नहीं मिला जिसे 5 सालों में रोजगार मिला जो सरकार ने दिया। मैं छोटे दुकानदारों से मिलती हूँ, पूछती हूँ कि 5 सालों में आपकी क्या तरक्की
तरक्की हुई। अमेठी में कल बैठी थी एक दुकान में, दुकानदार ने मुझसे कहा कि जब से जीएसटी लागू हुई तब से एकदम त्रस्त है, उसकी कमाई बंद हो चुकी है और वो सोच रहा है कि शायद वो अपनी दुकान भी बंद कर डालेगा। नोटबंदी को देखिए, कैसी नीति थी ये। आप सबको कहा गया कि आप कतार में खड़े हो जाइए, आप बड़ी देशभक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इस देशभक्ति से काला धन देश में वापस आएगा। क्या आया? आज साबित हो गया है कि कोई काला धन वापस इस देश में नहीं आया, सिर्फ आपको प्रताड़ित किया गया। आपकी जो बचत थी वो गई बैंक में और आपको कुछ नहीं मिला। इसी तरह से जब किसानों की बीमा ली जाती है, हर महीने किसानों की बीमा के लिए पैसे दिए जाते हैं, 10,000 करोड़ का फायदा उद्योगपतियों का होता है, किसानों का कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो सरकार है जो उद्योगपतियों के लिए चल रही है, जो आपकी मांगों को नकारती जा रही है, चाहे आप नौजवान हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप शिक्षा मित्र हो, सरकारी अधिकारी हो, तो ये ऐसी सरकार है जिसके हित में आप नहीं हैं। उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। इन्होंने बेझिझक 550,000 करोड़ रुपए, 550,000 करोड़ रुपए गिने चुने उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए इन्होंने। आप सोचिए, गिने चुने उद्योगपति हैं, सबके पास पहले से ही हजारों करोड़ों रुपए हैं, उनके कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास 550,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ करने के लिए कोई पैसे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान किया कि हम एक ऐसी योजना निकालेंगे अगर केंद्र की सरकार में आएंगे जिसके द्वारा हर गरीब परिवार को सरकार 72,000 रुपए सालाना देगी, तब भाजपा वालों ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? जिन्होंने उद्योगपतियों को 550,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए, उन्होंने कहा कि इस देश में इस योजना के लिए पैसे नहीं है। तो आप सोचिए, जो उद्योगपतियों के लिए पैसे हैं, गरीबों के लिए पैसे नहीं है। जिसकी ये विचारधारा है, जिसकी ये सोच है, वो आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे? कांग्रेस की योजना मनरेगा के द्वारा आपको गांव-गांव में रोजगार मिला, 100 दिन का रोजगार आपका अधिकार बना। पिछले 5 सालों से इस सरकार ने मनरेगा को दुर्बल बनाया। आज मनरेगा के मजदूर को 6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते। आज जो मजदूरी से काम किए जाने चाहिए वो जेसीबी द्वारा, ठेकेदारों द्वारा किए जाते हैं। मनरेगा को इन्होंने दुर्बल इसलिए बनाया है क्योंकि ये जानते हैं कि मनरेगा कांग्रेस की योजना थी और जब गांव में इससे फायदा होता है तो लोग समझते हैं कि कांग्रेस ने ये फायदा किया। उसमें भी ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ राजनीति के बारे में सोच रहे हैं। आप बुंदेलखंड को ही लीजिए, कांग्रेस सरकारों ने 5,000 करोड़ का पैकेज दिया यहाँ के लिए, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। उस पैकेज में से जो जो काम करने थे इन्होंने एक भी काम ठीक ढंग से नहीं किया और पूरा नहीं किया। पैकेज कांग्रेस की सरकार ने दिया, 5 सालों से उसका कुछ नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि ऐसी राजनीति को आपको बढ़ाना चाहिए कि नहीं? लोकतंत्र है, शक्ति आपकी है। अगर नेता भूल जाता है कि उसको मंच पे बिठाने वाला कौन है, कि उसको शक्ति देने वाला कौन है, तो कौन याद दिलाएगा उसको? बताइए, कौन याद दिलाएगा? कौन याद दिलाएगा? आप याद दिलाएंगे, आप याद दिलाएंगे, क्योंकि शक्ति आपकी है। भूलिए मत इस शक्ति को। एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज इस देश में जो सरकार चल रही है वो आपके खिलाफ नीतियां चला रही है।
वो ना किसानों को देख रही है, ना गरीबों को देख रही है, ना नौजवानों को देख रही है, ना महिलाओं को देख रही है। वो सिर्फ सत्ता को देख रही है। और इस सत्ता के नाम पर चुनाव के दौरान भी आपके सामने आकर कैसे कैसे प्रचार कर रहे हैं। आप उनके भाषण सुनते होंगे, मैं सुनती हूँ कभी कभी। तो भाषण में ज्यादातर या तो किसी की आलोचना हो रही है, या ये कहा जा रहा है कि 60 सालों से 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, या ये कहा जा रहा है कि उनकी पाकिस्तान की बात हो रही है, दूसरे देशों की बात हो रही है, या फिर शहीदों की बात हो रही है। घूमते ही नहीं हो। लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया, 5 साल पहले जो आपने हमारे सामने, जनता के सामने जो वचन किए, उनका क्या हुआ।